नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। यदि दोस्तों आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा नया चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसको हमने अभी हाल ही में शुरुआत किया है इसका, जिसमें हमने वर्क को समाप्त कर दिया है और हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमको 3 टॉपिक केवल पढ़नी है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हमने वर्क को समाप्त कर दिया है, अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, इसके बाद हम पावर को पढ़ेंगे और पावर के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के कारण क्या है, पॉजेस की जाती है, मतलब अचीव प्राप्त की जाती है ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन, यदि वो मोशन करेगा तब, यदि वह गति करेगा, कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु यदि या कोई भी व्यक्ति यदि गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, उसके अंदर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग, साइकिलिंग। ठीक, तो वॉकिंग एंड रनिंग आप करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, साइकिलिंग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन यदि आप रेस्ट में रहेंगे, यदि आप रेस्ट पर रहेंगे तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आप क्या करें, मोशन नहीं कर रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिक्चर के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये बालक देखिए, ड्यू टू, ये बालक क्या कर रहा है, ये बालक मोशन कर रहा है, बालक मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, हमने डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv², जहाँ पे m जो है वो मास होता है, v जो है वेलोसिटी होती है ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी या कितनी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, कितनी वेग से गति कर रहा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी के पास केवल उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक, अब इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी दोनों समान चीज़ें, इनका भी वर्क भी एक एनर्जी ही होती है, एनर्जी भी एक एनर्जी ही होती है। इन दोनों का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, इन दोनों का यूनिट दोस्तों जूल होता है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों का एक ही यूनिट होता है, जूल। ठीक है, हमने एक यूनिट पढ़ लिया, हमने पिछले क्लास में वर्क का भी एक यूनिट पढ़ा जूल, एनर्जी का भी एक यूनिट पढ़ा एनर्जी। ठीक है, अब हम वर्क और एनर्जी के और सारे, मतलब और जितने भी यूनिट हो सकते हैं उनको देखते हैं। एक अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक कैलोरी, एक किलोवाट हावर। ये चारों जो मैंने यूनिट आपको दे रखी है दोस्तों, ये चारों यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है या अर्ग किसकी यूनिट है। तो एनर्जी दे देगा तो एनर्जी मार दीजिएगा, वर्क दे देगा तो वर्क पे मार दीजिएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आप याद रखिए, इन सारों की वैल्यू, इन चारों की आप वैल्यू याद रखें। ठीक है, ये वैल्यू भी कभी कभी पूछता है। अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी एंड किलोवाट हावर, ये चारों यूनिट एनर्जी के हैं, वर्क के हैं। ठीक है, आगे हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे किसी मास, जैसे किसी एक वस्तु है जिसका मास 50 kg है, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 50 kg है और वो 4 मीटर, कोई एक वस्तु है जिसका भार जो है वो 50 किलो का है। ठीक है, और वो वेलोसिटी मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों,
उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के केस में हम फार्मूला पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो v², वेलोसिटी कितनी थी, 4 थी, 4 का स्क्वायर 16, 1/2 मास कितना है 50 kg, और वेलोसिटी कितनी जाएगी 16, इसको काट देंगे हम, 8 हो जाएगा ये। अब 50/400, 400 जूल, ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। आप इस तरह से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा है समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है आप तो कमेंट जरूर करें। यदि समझ में आ रहा है तो आप इस सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम काइनेटिक एनर्जी को हमने समझ लिया। काइनेटिक एनर्जी के जितने भी टर्म्स थे, यूनिट थी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स थी, एंड अनदर मतलब और जितने भी यूनिट्स थे, फार्मूला थे, एग्जाम्पल थे, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। इज द स्टोर्ड एनर्जी, क्या दोस्तों, स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपके बॉडी में, आपके अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब आपके अंदर जो भी एनर्जी है फ़िलहाल में, एट एन इंस्टेंट, किसी क्षण पे आपके पास जो एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे यहाँ फिगर में मैंने आपको दोस्तों दिखाया है, ये देखिए, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है, पोजीशन इसका अलग है, इसका पोजीशन अलग है, इन तीनों का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इसकी मीडियम होगी, इसकी सबसे कम होगी, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों कहा है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब हाइट के आधार पे, ठीक है। उसकी पोजीशन चेंज होने के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी बदलाव आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, रेज्ड वेट है, राइप फ्रूट है बिफोर इट फॉल, ये सब एग्जांपल इसके हैं। फार्मूला इसका mgh है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ठीक। इसमें दोस्तों हमको ये बताया गया है वर्क और एनर्जी को आपस में क्या किया गया, रिलेट किया गया है, ठीक है। अभी तक तो हम वर्क को अकेले पढ़ रहे थे, एलोनली वर्क को पढ़ रहे थे, एनर्जी को अलग पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम इस टॉपिक में वर्क और एनर्जी दोनों को कंबाइन कर देंगे। वर्क में और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। मतलब कोई वस्तु है जो पहले 50 किलोमीटर से चल रही थी, अब 100 किलोमीटर से चलने लगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बदल जाएगी। तो वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई इनिशियल कितनी थी, उसमें से घटा देंगे, जितना आएगा वो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। जितना आएगा वो वर्क डन होगा, वो उतना आपने वर्क किया, ओके। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों कहा है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार है दोस्तों, एक क्या है, एक कार है, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी, उसकी वेग जो है पहले 10 मीटर थी, पहले वो 10 मीटर से चल रही थी और बाद में जाने पे 20 मीटर से चलने लगी, ठीक है। पहले 10 मीटर से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और बाद में वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। तो यहाँ पे 10 मीटर चल रही थी, यहाँ पे 20 मीटर चल रही, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी यदि चेंज हुई तो कितना वर्क हुआ, तो कितना वर्क हुआ। तो दोस्तों हम निकालते हैं कितना वर्क हुआ, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv² फाइनल वेलोसिटी होगी ना, और ये 1/2 mvi² इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन में निकालना है। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास भी दे रखा है और ये मास भी दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू गिवन है हमें, सारी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है और वर्क डन निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली W की वैल्यू, वर्क डन आपका निकल आएगा बाहर, ठीक। तो आशा है आपको समझ में आया होगा ये सारा जितना आज मैंने पढ़ाया है। यदि समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।